नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे समविचारक मित्र हैं उन तक भी वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। आज हम बात करेंगे गेहूं में जो घुन लगता है उसको कैसे रोक सकते हैं कि घुन लगने से गेहूं की एक बड़ी मात्रा 15 से 25% की मात्रा नष्ट हो जाती है। इससे किसानों को या भंडार करने वाले हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं उनको बहुत नुकसान खाना पड़ता है। घुन एक कीड़ा है, इससे न केवल उसमें एक विशेष गंध पैदा होती है, अरुचि पैदा होती है, बल्कि काफी मात्रा में गेहूं नष्ट भी होता है। तो हम बात करेंगे कि गेहूं में लगने वाले घुन की समस्या को कैसे रोक सकते हैं। घुन लगने को कुछ मित्र कहते हैं कि ये जैविक या जो रासायनिक बिना रसायन से जो गेहूं पैदा करते हैं उसकी निशानी है। बिल्कुल निशानी है। घुन अधिकतर उसी गेहूं में लगता है जिसमें किसी तरह के केमिकल का प्रयोग कम मात्रा में किया गया हो या प्रिजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए कोई खास रसायन का प्रयोग नहीं किया हुआ। आज के घुन से बचाने के लिए हमारे बहुत सारे किसान मित्र भी हैं, बहुत सारे भंडारण करने वाले मित्र भी हैं जो सल्फास जैसी दवाओं का प्रयोग करते हैं। सल्फास एक भयानक विष है। इसके कारण हजारों लोगों को हर साल जान भी गंवानी पड़ती है। कुछ लोग तो सुसाइड करने के लिए सल्फास का प्रयोग करते हैं, लेकिन सल्फास घुन की कोई परमानेंट समस्या का समाधान नहीं है। घुन को रोकने के लिए हम कुछ जैविक उपाय भी कर सकते हैं। पहले तो हम यही समझ लें घुन है क्या। घुन वास्तव में एक सूक्ष्म कीड़ा है। ये सूक्ष्म कीड़ा जब गेहूं में नमी काफी पर्याप्त मात्रा में रहती है, तब जब गेहूं का भंडारण चाहे हम टैंक में करें या बोरी में करें या किसी भी जगह जगह करें, तो वहां गेहूं के कण पर आक्रमण करता है। यदि गेहूं पूरी तरह से सूखा हुआ है, उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा, नमी की मात्रा 13% से कम है, तो वो ऐसी स्थिति बन जाती है कि घुन का कीड़ा गेहूं के दाने को भेद नहीं पाता है। गेहूं घुन की जो जीवनचर्या है, गेहूं के अंदर भी, अंदर से लेकर बाहर तक 2 चक्रों में चलती है। घुन अपना अधिकांश समय तो गेहूं गेहूं जैसे दाने के बाहर व्यतीत करता है, लेकिन निषेचन के लिए, अंडे देने के लिए, प्रजनन के लिए गेहूं के दाने को भेद कर उसके अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि घुन गेहूं के अंदर पहुंचकर अंडा उसी में देता है और अंडे से फिर लावा बनता है। लावा अपने विकास के लिए पीवा के रूप में बदलता है, तो गेहूं का जो पोषक है, जो जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसका प्रयोग करता है। इसलिए जब ये घुन का जो पीवा है एलर्ट के रूप में बाहर आता है, तो अंदर से गेहूं के दाने को खोखला कर देता है और इस तरह जो घुन का कीड़ा है एक के बाद एक गेहूं के दाने को भेद कर अपना अंडा उसमें देता रहता है। एक घुन के कीड़े में ये सामर्थ्य है कि अपने जीवन चक्र में वो सैकड़ों गेहूं के दानों को भेद कर वहां अंडा देता है। इस तरह एक घुन का कीड़ा सैकड़ों अपने अपने जो प्रजाति के कीड़ों को जन्म देता है और कह सकते हैं कि एक घुन काफी बड़ी संख्या में गेहूं को नष्ट कर देता है। इसीलिए आप देखते हैं कि यदि आपके गेहूं के टंकी में, बोरी में घुन का कीड़ा सक्रिय हो गया, तो 10-15 दिन में वहां किलो के हिसाब से आटा सा पैदा कर देता, पाउडर सा पैदा कर देता है। पाउडर में यथावत देखा जाए तो उसमें बहुत सारी संख्या में घुन के कीड़े रहते हैं। तो इससे बचने का उपाय यही है कि हम उस चक्र को तोड़ दें कि वो गेहूं के दाने को भेद ना पाए। रासायनिक प्रयोगों से तो घुन को हम भगाने का, मारने का, निष्क्रिय करने का कार्य करते हैं, लेकिन उसका नुकसान तो हमें भी उठाना पड़ता है, हमारे आसपास के दूसरे जीवों को उठाना पड़ता है। और ऐसे घुन लगे आटे को, गेहूं का प्रयोग हम पशु कराते हैं या पक्षियों को देते हैं, तो उन पर भी उसका साइड इफेक्ट जाता है। तो इससे बचने का एक सीधा साधारण जैविक उपाय है। उसके उपयोग से हम अपने गेहूं भंडारण के समय गेहूं को नष्ट होने से बचा सकते हैं। उसका भंडारण करने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला तो यह है, घुन का जो जीवन चक्र है उसको तोड़ना आवश्यक है। उसको तोड़ने के लिए कभी भी गेहूं को 13% मॉइस्चर है उससे अधिक बस आप उसको संरक्षित ना करें, उसको भंडारण ना करें। जब उसमें मॉइस्चर ज्यादा रहता है तो उस गेहूं की भारी परत जो है, भारी जो लेयर है, वो सॉफ्ट रहती है और घुन उसको सहजता से भेद लेता है। लेकिन जब उसमें मॉइस्चर
कम है, गेहूं की जो बाहरी परत है हार्ड है, उसको भेजना साधारण से घुन के कीड़े के लिए सक्षम नहीं होता, सहज नहीं होता, इसलिए वो अपना जीवन चक्र को सहजता से आगे नहीं बढ़ा पाता। तो आप जब भी गेहूं का भंडारण करें तो उसे अच्छे से धूप में सुखा लें। धूप में सुखाने के बाद उसको भंडारित करेंगे तो निश्चित है उनका कीड़ा अपने जीवन चक्र को नहीं बढ़ा पाएगा, अपने को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और गेहूं जो सड़ने से खराब होने से बच जाएगा। यदि हम इस जीवन चक्र को कुछ हद तक रोक पाए तो गेहूं के भंडारण में 15 से 20% तक की कमी कर सकते हैं कि आज बड़ी मात्रा में घुन लगने से गेहूं नष्ट हो जाता है। यद्यपि कुछ रासायनिक प्रयोगों से इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो तो हमारे ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, स्किन संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, श्वास संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं और भी दूसरी बीमारियां बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं, क्योंकि हम ऐसे जहरीले खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। यदि इससे बचना है तो हमें ऐसे रसायनों का प्रयोग अपने गेहूं आदि को संरक्षित करने के लिए नहीं करना। यदि आप गेहूं का भंडारण करना चाह रहे हैं और गेहूं से बचना चाहते हैं तो पहला उपाय है कि गेहूं को 13% मॉइस्चर है उससे अधिक पर संरक्षित ना करें, सुरक्षित ना करें। दूसरा कि जिस बर्तन में, जिस पात्र में, जिस टैंक में, ऐसी जिस जगह गेहूं का भंडारण करना है उसको पहले नीम की पत्ती और जो नीम की छाल होती है उसमें कुछ परसेंट तुलसी के पत्ते डाल के उसकी धुनी से अच्छी तरह से संरक्षित कर लें, ताकि घुन के कीड़े, घुन का जो अंडा कुपीवा वहां उसमें है तो वो मर जाए, वो खत्म हो जाए। क्योंकि घुन का कीड़ा यदि किसी भंडारण पात्र में है तो वो तेजी से ऐसे गेहूं के भंडारण के बाद सक्रिय हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि जिस पात्र में, जिस टंकी में गेहूं का भंडारण करने जा रहे हैं, जिस बोरी में गेहूं का भंडारण करने जा रहे हैं उसमें घुन के कीड़े ना हो। पहली चीज तो ये है। आप नीम का प्रयोग कर सकते हैं, नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, नीम की पत्ती छाल, नीम की छाल, तुलसी की पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से काफी हद तक आप जो घुन का कीड़ा है उसको सक्रिय होने से रोक सकते हैं। दूसरा, गेहूं का मॉइस्चर जो है 13% ज्यादा ना हो। वैसे कुछ और जैविक चीजें हैं उनके माध्यम से, लेकिन सीधा सा यदि भंडारण करने जा रहे हो तो पहले आप एक नीम की पत्तियों की परत बिछा दें, उसमें कुछ पत्तियां आप तुलसी की भी डाल सकते हैं, एक मरुआ होता है उसकी पत्तियां डाल सकते हैं। मरुआ की गंध से भी बहुत सारे कीट पतंग दूर रहते हैं। तो आप एक परत उसकी बिछा दीजिए, उसके ऊपर 10-20 किलो के आसपास, 50 किलो, 30 किलो की गेहूं की परत बिछा दीजिए। फिर उसके ऊपर इसी तरह की जो नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, मरुआ की पत्ती की परत बिछा सकते हैं। फिर उसके ऊपर गेहूं की परत बिछा सकते हैं। ऐसी 3-4 परतें, गेहूं की 3-4 परतें, नीम की पत्त, नीम की छाल की पत्र, तुलसी पत्र, मरुआ की पत्ती, इनको बिछा सकते हैं। और सबसे ऊपर आप करें कि एक किसी कपड़े, छोटे से कपड़े में को थोड़ी सी हींग लेके, 2-4-5 ग्राम के आसपास हींग लेके उसको बांध कर उसको रख दें। तो आप देखेंगे कि ऐसे भंडारण से जो घुन की समस्या काफी हद तक आपको देखने को नहीं आएगी, आपका गेहूं संरक्षित रहेगा। अन्यथा गेहूं में घुन लगने की समस्या बड़ी, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। आप इस प्रयोग को करके देखिए, अपने अनुभव से मुझे सूचित करने की कोशिश करिए। धन्यवाद मित्रों।